क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर 12 सितंबर को होने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक शास्त्र के पेपर की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भौतिक शास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें। तो स्टूडेंट्स आपका ये भौतिक शास्त्र का पेपर 12 सितंबर को होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो ये भौतिक शास्त्र का पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक है, जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है वो आपका 70 नंबर का रहेगा। और इसमें टोटल आपके जो 19 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आप तक वीडियो पहुंचाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स है, हम आपको बता देते हैं कि आप यदि पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं आपका भौतिक शास्त्र का पेपर। तो स्टूडेंट्स है, आपके भौतिक शास्त्र के पेपर में जो सबसे पहले आते हैं वो आपके सही विकल्प रहेंगे। तो सही विकल्प आपके रहेंगे, तो सही विकल्प में जो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, तो आपको केवल एक पर राइट आंसर देना है। तो इसमें आपके 4 विकल्प हैं, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r की घात 3, 1/r की घात 4। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा उसमें 1/r स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा जो सही विकल्प है, वो है आपका आवेश 10 कूलम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता क्या होगी। तो 5 फैराड और 10 फैराड, 20 फैराड और 25 फैराड। तो इसमें आपका 5 फैराड हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा, 2 गुना, 1/4, 4 गुना। तो इसमें आपका राइट आंसर 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्टामीटर, आमीटर, वोल्टामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका वोल्टामीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रहेगा। और इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार रहेगा स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्वेश्चन रहता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन, समय, फेरों की संख्या, कुंडली का प्रतिरोध। इसमें आपका राइट आंसर कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति, AC जनरेटर, DC मोटर और इसके बाद ट्रांसफार्मर और चौक कुंडली। तो इसमें आपका राइट आंसर AC जनरेटर हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला सही विकल्प है, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा आवेश विभव, आवेश और विभव, ना आवेश ना विभव। तो इसमें आपका राइट आंसर आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके खालिस्तान जो सही विकल्प है वो कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो जो खालिस्तान रहेंगे वो आपके 7 नंबर के रहेंगे। और आपका देख सकते हैं आप क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे आप देख लें। पहला क्वेश्चन जो खालिस्तान का रहेगा, धातु का प्रवर्धनांक होता है। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें आपका अनंत राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अनंत लिख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ लिखकर। तो मैंने पहले से लिख के रखा है, आपको अनंत लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अगला खालिस्तान। तो जो आपका अगला खालिस्तान आएगा वो आप देख लें, मूल आवेश का मान ... कूलम होता है। तो इसमें आपको लिख लेना 1.6 × 10 की घात -19 C। इसके बाद आपका अगला खालिस्तान है, किसी संधारित्रों का नेट आवेश ... होता है। तो इसमें आपको लिख लेना है कम, तो कम होता है नेट आवेश। इसके बाद है किरचॉफ का प्रथम नियम ... के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपको लिख लेना आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, किरचॉफ का पहला नियम। इसके बाद है आपका 5वां, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बलों को ... कहते हैं। तो इसमें आपको लॉरेंज बल कहते हैं। तो आपको जो 5वां खालिस्तान है उसमें आपको लॉरेंज बल लिख लेना। इसके बाद आता है आपका टेस्ला ... का मात्रक होता है। तो टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद LC परिपथ में धारा और विभवांतर की मध्य ... का कलांतर होता है। तो इसमें आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाई। तो सही जोड़ी आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, 7 नंबर के हैं। जो आपकी पहली सही जोड़ी रहेगी, चल कुंडली धारामापी। तो इसमें आपका हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसके बाद है आपका संट युक्त धारामापी। तो इसका हो जाएगा आमीटर। क्रम में उस उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी। तो इसका हो जाएगा वोल्टामीटर। और
लॉरेंज बल, तो इसका जो आपका चौथा है उसका आपका राइट आंसर रहेगा क्यू वी थीटा साइन थीटा। और चुंबकीय फ्लक्स है इसका हो जाएगा फाई बराबर बी इंटू ए। और इसके बाद है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का हो जाएगा ए एम स्क्वायर। और ध्रुवीय प्रबल तो इसका हो जाएगा आपका ए एम। तो ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य जो कि आपके रहेंगे 7 नंबर के। तो आपका पहला एक शब्द एक वाक्य, किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लें, समान रूप से आवेशित अनंत तल, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसका संबंध है वी डी बराबर सी ई म्यू बटे ए। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद जो आपका रहेगा चौथा क्वेश्चन, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। तो आपको इतना ही राइट आंसर आपको देना है। इसके बाद जो आपका अगला एक शब्द एक वाक्य है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक टेस्ला है। और 5वां है आपका सौ प्रेरकत्व का सही मात्रक, तो इसका हो जाएगा हेनरी। और जो लॉरेंज नियम किस नियम के अनुकूल है, तो लॉरेंज नियम देख सकते हैं आप, लॉरेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो देख लें आप। तो 5वां क्वेश्चन है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। इसका आंसर आपको देना है 2 नंबर में। तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना, छोटे कम सीमित शब्दों में ही आपको आंसर देना है। इसके बाद है इसका अथवा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक है एवं विनिमय सूत्र। और साथ ही इसके बाद है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी खगोल गोलीय चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है। इसके बाद है आपका 7वां, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। ओम का नियम लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अमीटर वोल्टामीटर में अंतर लिखिए। 9वां है आपका अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों में 2 अंतर दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम लिखिए। इस प्रकार से आपके 2 नंबर के बहुत ही खतरनाक एवं मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 10वां, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम लिखिए। 2 कारकों के नाम लिखिए जिन पर वायु कॉर्ड कुंडली का स्वपरिकत निर्भर करता है। इसके बाद 11वां, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। 12वां, चल कुंडली धारामापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जाती है। पृथ्वी के प्रभाव को शून्य क्यों माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है इन सभी के। और सभी के कुछ आंसर जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे की गई दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और गॉस की प्रमेय आपको लिख देना, सिद्धांत उपयोग सभी। इसके बाद है आपका 14वां, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। बताइए कि विभव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके बाद है आपका स्वविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं आपको लिखना है। किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद ये आपको सवाल है, 10 विभव बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजन करने पर परिपथ में 0.5 धारा प्रवाहित होती है। तो आपको प्रतिरोध का मान बैटरी की टर्मिनल वोल्टा ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसका अथवा भी जो अथवा दिया गया है, इसमें भी आपका गणितीय सवाल है, तो इसको आपको हल करना है। इसके बाद किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। समांतर क्रम श्रेणी क्रम से जुड़े संधारितों की तुलना धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपके 4 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। और इसके बाद आपके रहेंगे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। देख लीजिए आप, स्वपरिकत क्या है। एक लंबी परिनालिका के स्वपरिकत का व्यंजक है, निगमन कीजिए। 2 समतल वृत्तीय कुंडली के मध्य अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपका 19वां क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इसका अथवा देख लें,
ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर नामांकित सिद्धांत परिमाण अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन 19वां है, ये आपका पेपर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद आपका पेपर समाप्त हो जाता है। तो आप सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से देख लें और साथ ही पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ सॉल्यूशन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पेपर की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका 12 जो सितंबर को है पेपर रहेगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।